धनबाद जिले के दहिया स्थित इस्कॉन संस्था के द्वारा 1 जुलाई को रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। भगवान जिस रथ में सवार होंगे वह रथ ऑटोमेटिक रथ या फिर यूं कहें इलेक्ट्रॉनिक रथ है। इस्कॉन संस्था के IITN शिष्यों के द्वारा तैयार की गई है। दिन रात ऑटोमेटिक रथ को तैयार करने में इस्कॉन संस्था के IITN शिष्य लगे हुए हैं। भव्य रथ यात्रा में हजारों भक्तों की जुटने की उम्मीद है। पहली बार इस्कॉन द्वारा धनबाद शहर में यह रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ की गुंबज करीब 30 फीट ऊंची है, लेकिन ऑटोमेटिक रथ होने के कारण इसे आसानी से घटाया जा सकता है। यात्रा के दौरान यदि ऊपर तार या पेड़ है तो गुंबज को ऑटोमेटिक रूप से नीचे किया जा सकेगा, ताकि रथ यात्रा के दौरान कोई हादसा या अनहोनी ना हो। IIT के छात्रों के द्वारा इस रथ को तैयार किया गया है। इस्कॉन धनबाद के प्रमुख नाम प्रेम प्रभु ने बताया कि रथ यात्रा के दौरान आसपास क्षति ना पहुंचे, इसका ख्याल रख निर्माण के दौरान रखा गया है। IITN शिष्यों के द्वारा इस रथ को तैयार किया गया है। 1 जुलाई को सराय ढेला स्टील गेट दुर्गा मंदिर से रथ यात्रा प्रारंभ होगी। स्टील गेट से सुबह 10 बजे चालू होकर हीरापुर होते हुए धनबाद क्लब तक जाएगी। धनबाद क्लब में संध्या 5 से 8 सांस्कृतिक कार्यक्रम, कथा, कीर्तन, भोग प्रसाद इत्यादि भी रहेगा। उन्होंने बताया कि रथ पर सवार हुए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का कोई दर्शन कर ले तो दोबारा भौतिक संसार में उन्हें आना नहीं पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान का दर्शन जरूर करें। इसकी तो सबसे बड़ी विशेषता है ये इलेक्ट्रॉनिक रथ, जो भी आप लोगों ने देखा। क्योंकि पिछले 3 महीने से जब हमारे चर्चाएं हो रही थी हमारी कि धनबाद की सड़कों पे ये रथ कैसा निकाले जाए, क्योंकि पूरी में जो रथ यात्रा निकाली जाती है वो ग्रैंड ट्रक रोड पे होता है, वहाँ कोई भी बाधाएं नहीं है। हालांकि धनबाद के शहरों में कई सारे लाइव केबल तार हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सब चीज़ों को बिना क्षति पहुँचाए कैसे ये रथ को निकाला जाए। तो हमारे जो इस्कॉन के जो भक्त हैं, जो IIT में पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने अपने इंटेलिजेंस से ये इलेक्ट्रॉनिक रथ तैयार किया है। इसमें ये जो गुंबद है 30 फीट की ऊंचाई तक ऊपर जाता है, और यदि कोई बाधाएं आएंगी तो वो वापस कुछ क्षणों में वापस नीचे भी आ जाता है। तो इस प्रकार से बिना किसी बाधा के हम ये रथ को सड़क के ऊपर उतार सकते हैं। इसके अलावा कुछ झांकियां भी उतारी जाएंगी और करीबन 4000-5000 भक्तों का ऐसा सैलाब होगा जो उत्साह के साथ उद्दंड कीर्तन करते हुए जगन्नाथ का रथ खींचते हुए उसे गुंडीचा की ओर लेके जाएंगे। और गुंडीचा हमने इस बार बनाया है धनबाद क्लब में। तो ये रथ जगन्नाथ हॉस्पिटल से निकलते हुए धनबाद क्लब की ओर जाएगी, और धनबाद क्लब में भी जगन्नाथ जी विराजमान होंगे। धनबाद वासी वहां पर आकर उनकी पूजा अर्चना जो कुछ भी करना चाहे, पुष्पांजलि इत्यादि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे, महाप्रसाद का भी आयोजन है। इन सारे शुभ अवसर का वो लाभ उठा सकते हैं। रथ यात्रा एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक त्योहार है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जगन्नाथपुरी में करोड़ों लोग पूरे विश्व भर से एकत्रित होते हैं जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए, और ये परंपरा सनातन काल से चली आ रही। तो चूंकि वो जगन्नाथ है, जगन्नाथ के स्वामी हैं, तो पूरे जगत में आज इस्कॉन की वजह से पूरे विश्व भर में 700 से भी ज्यादा केंद्र हैं इस्कॉन के, और हर इस्कॉन केंद्र की ओर से ये रथ यात्रा निकाली जाती है। चाहे वो इंग्लैंड, लंदन, ऑस्ट्रेलिया कहीं पर भी हो, इस्कॉन की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो धनबाद में भी जो इस्कॉन का केंद्र है ये भी रथ यात्रा निकालेगा। स्कंद पुराण में ऐसा बताया गया है कि रथे च वामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि रथ पर सवार जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा का कोई पवित्र दर्शन प्राप्त कर ले तो दोबारा उसे इस भौतिक संसार में बंधना नहीं होता है, आना नहीं होता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है केवल उनका दर्शन मात्र से। और यदि भक्ति भाव से कोई उनके रथ को खींचे, उनका प्रसाद आस्वादन करे और उनकी सेवा करे, तो फिर क्या ही कहना।